चतुर बीरबल और धोखेबाज साहूकार की यह कहानी सुनने के बाद आपको जो सीख मिलेगी वह आपके हाथों को इस तरह जंजीरों से बांध देगी कि आप कभी भी जीवन में किसी को धोखा देने की चेष्टा नहीं करोगे। जनाब, आप जल्दी से चतुर बीरबल और बेईमान साहूकार की इस कहानी को हमें सुनाओ ताकि हम धोखा देने की इस प्रवृत्ति को समाज से उखाड़ कर फेंक सकें। दिल्ली शहर में एक धनी साहूकार रहता था। कई लोगों ने उससे पैसे उधार लिए थे, लेकिन वह बहुत चालाक था और अक्सर उन्हें धोखा देता था। गरीबों को पैसे के लिए परेशान करने में उसे बहुत खुशी मिलती थी। हालांकि वह अपने बाहरी रूप से बहुत दयालु और अच्छे दिल का लगता था। उसके पास एक ही क्षण में अपने चेहरे के भावों को नाटकीय रूप से बदलने की अजीबोगरीब क्षमता थी। एक बार उसके पास एक कलाकार आया। साहूकार ने उसे अपना चित्र बनाने के लिए कहा। अगर उसने उसका चित्र सटीक बनाया तो वह उसे 1000 रुपये देने को तैयार हो गया। कुछ दिनों के बाद कलाकार ने साहूकार का एक बड़ा चित्र बनाया और उसके पास आया, लेकिन चित्र को देखते हुए साहूकार ने अपने चेहरे का भाव बदल लिया और कलाकार से कहा, तुमने बहुत ही गंदे तरीके से इसे बनाया है, यह मेरे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। उसने चित्र में कई गलतियां निकाल दी। कलाकार ने भी चित्र की जांच की और साहूकार की शक्ल से इसे मिलाकर देखा। सच में साहूकार काफ़ी अलग दिख रहा था। कलाकार बहुत निराश हुआ और चित्र को अपने साथ ले गया। उसने बिल्कुल साहूकार की तरह चित्र बनाने का फैसला किया। 2-3 दिनों के भीतर चित्र तैयार हो गया, लेकिन फिर से साहूकार ने अपने चेहरे का भाव बदल लिया और चित्र में विभिन्न गलतियों को दिखाया। कलाकार काफ़ी निराश हो गया, लेकिन वह साहूकार की चालाकी को महसूस करने में विफल रहा। एक बार फिर वह चित्र बनाने बैठा। ऐसा 5 बार और हुआ। 5वीं बार कलाकार ने साहूकार का एक सुंदर चित्र बनाया, लेकिन साहूकार इस चित्र से भी संतुष्ट नहीं था। अब कलाकार साहूकार से तंग आ गया। उसने क्रोधित होकर साहूकार से उसके पैसे चुकाने के लिए कहा, लेकिन साहूकार बोला, मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगा जब तक कि तुम मेरा सटीक चित्र नहीं बना लेते। बेचारे कलाकार ने अपने सारे चित्र इकट्ठे किए और घर वापस चला गया। उसने मामले को अपने दोस्तों को बताया। दोस्तों ने कहा, बेहतर होगा कि तुम बादशाह के पास जाओ। जनाब, क्या फिर वह कलाकार बादशाह के पास गया? और अगर हाँ, तो क्या बादशाह ने उस साहूकार को दंडित करके सबक सिखाया? हाँ, वह दोस्तों की कही बात को मानकर बादशाह अकबर की मदद लेने चला गया। बादशाह ने साहूकार को बुलाने के लिए भेजा। कलाकार भी अपने चित्रों के साथ दरबार में उपस्थित था। जब साहूकार आया तो सम्राट ने उससे पूछा कि वास्तव में क्या हुआ था। तब साहूकार ने कहा, मैंने उसे अपना चित्र बनाने के लिए कहा था, लेकिन वह एक भी अच्छा चित्र नहीं बना सका। उसका कोई भी चित्र मेरे जैसा नहीं है। बादशाह अकबर भी साहूकार की चालाक चाल को नहीं समझ सके और वह सारा मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने इसे सुना और जल्द ही महसूस किया कि यह साहूकार की चाल है। वह इतनी जल्दी अपने भावों को बदल सकता है और कलाकार का शोषण भी कर रहा है। बीरबल ने यह भी सुना था कि साहूकार बहुत अलोकप्रिय था और पैसे के लिए गरीब लोगों को परेशान करता था। फिर बीरबल ने कलाकार को बुलाकर कहा, देखो, आज अगर तुम साहूकार का सही चित्र बनाओगे तो तुम्हें इनाम अवश्य मिलेगा। फिर बीरबल ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा। बाद में बीरबल ने बादशाह अकबर को सारी बात बताई। यह सब सुनकर बादशाह भी हैरान हो गए। ये क्या जनाब, बादशाह अकबर और मंत्री बीरबल ने तो उस साहूकार को सबक ही नहीं सिखाया। भला ऐसा क्यों किया? क्या बीरबल के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी? हाँ, जब कलाकार दरबार से निकल चुका था, बीरबल ने पहरेदारों को भेजा और उसे वापस बुला लिया। कलाकार उम्मीद से आया था। बीरबल ने उससे कहा, 2-3 दिनों के बाद बाजार से एक बड़ा दर्पण खरीदो। दर्पण इतना बड़ा होना चाहिए कि साहूकार उसमें अपनी पूरी छवि देख सके। फिर दर्पण के साथ साहूकार के पास जाओ और उसे अपना सटीक चित्र देखने के लिए पूछो। इस तरह वह उस समय खुद को देख सकेगा जैसा वह उस समय है। वह अपने भावों को कितना भी बदले, यह दर्पण में परिलक्षित होगा।
सटीक छवि देखने के बाद भी यदि वह तुम्हें खाली हाथ वापस भेजता है तो तुम दरबार में आ जाना, तब मैं तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ करूँगा। कलाकार बहुत खुश हुआ। वह यह सब देखकर बहुत चकित हुआ कि बीरबल कितने चतुर और दयालु हैं। वह वापस घर चला गया। कुछ दिनों बाद वह साहूकार के घर एक बड़ा शीशा लेकर चला गया। फिर उसने साहूकार को आईना दिखाया और कहा, सर देखिए, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार आपका चित्र बनाया है। साहूकार ने दर्पण देखा और कहा, यह एक दर्पण है, मुझे चित्र दिखाओ, वह कहाँ है? कलाकार ने कहा, यह आपकी असली तस्वीर है सर। साहूकार समझ गया कि यह जरूर बीरबल का विचार होगा। उसने यह महसूस किया कि कलाकार को भुगतान करना और आगे की परेशानियों से बचना उसके लिए बेहतर होगा। उसने कलाकार को 1000 रुपये दिए और वापस भेज दिया। पैसा पाने के बाद कलाकार बादशाह के पास गया। उसने बादशाह को बताया कि साहूकार ने आखिरकार उसका चित्र स्वीकार कर लिया है और उसे उसके काम के लिए भुगतान कर दिया है। फिर वह खुशी खुशी घर चला गया। बादशाह भी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए। तो जनाब, हमें धोखेबाज साहूकार की इस कहानी से सीख लेकर उसे अपने जीवन में कैसे अमल करना चाहिए? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी से धोखाधड़ी करके हम अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जीवन GTA का खेल नहीं है। आप जितना अधिक चीट कोड लागू करेंगे उतना ही आप परेशानी में पड़ेंगे। जब आप किसी अपने को धोखा देते हैं तो धोखा देने पे आपको भी कुछ मिलता है, वो है डर और पाप करने की घुटन। उस टूटे दिल को दोबारा जोड़ना मुश्किल हो जाता है, जो कभी धोखे के कारण टूट जाता है, और इसी धोखेबाजी के कारण रिश्ते बिगड़ते हैं। किसी को धोखा देकर उसका दिल दुखाने से पहले यह जरूर सोच लेना कि भगवान सबके साथ न्याय जरूर करता है। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे तो कल आपको मिलेगा। जब आप अपने मन का मैल हटाकर अपने अंतरतम से दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, तभी आप प्रेम और करुणा के काबिल होंगे। जो आप पर आंखें बंद करके विश्वास करता हो, उसको कभी भी धोखे में मत रखो। किसी पर भरोसा होना एक ऐसा एहसास है जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जाता है। भरोसा ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मजबूती के साथ जोड़ता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल व प्रेरणादायक वीडियोज़ मिलती रहें।